नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परम सनातन में। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो मानते हैं कि भाग्य वाक्य कुछ नहीं होता है और वो केवल कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवाती हैं, जिनका किस्मत पर पूरा भरोसा है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य और किस्मत में लिखा हुआ है वह होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य नाम की दो दूरियों में ही घूमता रहता है और अंततः दुनिया से विदा होकर चला जाता है। आज के समय का युवा भी यही सोचता है कि उसे बिना कुछ किए ही वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा देखा तो उसका शरीर निस्तेज हो गया। उसके हाथों से धनुष छूट गया और वह प्राणहीन मनुष्य की तरह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना होगा, कर्म तो तुम्हें पहले ही करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता बताई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह कोस रहा था, जो संपत्ति मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी वह समाप्त हो गई है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के एक मित्र वहां से गुजरे और उसे समझाया कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। और उसी रात को उसे सपना भी आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वह लड़का पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा, जिसका उसे सपना आया था कि उसका भाग्य वहां उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते समय उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने बताया, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना, मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है तो वह एक बाग से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वा होने के कारण वह उसको फेंक देता है। बाग का मालिक उसे बताता है कि कड़वा होने के कारण कोई भी मेरे फल नहीं खाता है। बातचीत के दौरान जब बाग के मालिक को यह पता चलता है कि लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहाँ उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहाँ रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो लड़का उससे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब और कैसे मिलेगी। लड़का अगले दिन पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच वहाँ उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है और शेर बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि अब तुम चलो, अपना कर्म करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लड़का वापस आकर हवेली की मालकिन को बताता है कि जब तुम शादी करोगे तब तुम्हें खुशी मिलेगी। इस पर हवेली की मालकिन उस लड़के से ही उससे शादी करने की बात करती है और कहती है, मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा हुआ है, जिस कारण से बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं सोना खोदकर निकाल देता हूँ, तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है, इसलिए सोना तुम ले जाओ।
लड़का कहता है कि मुझे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। फिर शेर कहता है कि क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शेर ने कहा, मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। तब लड़के ने कहा, मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने बताया कि हवेली की मालकिन ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने भी कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया कि मैंने उन सब से कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जवाब सुनकर शेर ने आओ देखा न ताओ और उसी क्षण लड़के को खा गया। शेर ने कहा, तुमसे मूर्ख इंसान शायद मुझे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो अमूल्य अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चल रहा होता। और दोस्तों, इस बात से हमें इस चीज़ की शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी ध्यान और ज्ञान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल परम सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।